नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता लें, जहां लखीमपुर हिंसा को लेकर अब किसान आंदोलन की आड़ में इन विपक्षी नेताओं के राजनीतिक षड्यंत्र का बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि अब लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कनेक्शन भी सामने आ चुका है। जी हाँ, एक और जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं को किसान नेता बनाकर लगातार उत्पात मचवाने का काम किया जा रहा था, तो वहीं अब भिंडार वाले का महिमा करते कांग्रेस पार्टी के नेता बेनकाब हुए हैं। और ऐसे में अब ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या लखीमपुर को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जलाने को लेकर साजिश करने का काम इन विपक्षी नेताओं की ओर से किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का कनेक्शन लखीमपुर हिंसा में सामने आया है, ये साफ तौर पर बड़ा खुलासा करता है कि कैसे किसानों की आड़ में सिर्फ और सिर्फ देश का माहौल खराब करने को लेकर एक राजनीतिक साजिश करने का काम विपक्षी नेता कर रहे थे। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि किसानों की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने वाले अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अब बड़ा झटका लगा है, क्योंकि साफ तौर पर किसान आंदोलन की आड़ में एक बार फिर से विपक्षी नेताओं का चेहरा बेनकाब हुआ है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लखीमपुर कांड को लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता योगी सरकार को घेरने का काम कर रहे थे, लेकिन वही उन्हीं नेताओं की पोल अब लखीमपुर में जो हिंसा सामने आई है उसमें साफ तौर पर सबके सामने खुल चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तेजिंदर विर्क नाम के एक समाजवादी पार्टी के नेता को किसान नेता बताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और ये लगातार सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें फैलाने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो जिस तरीके से तेजिंदर विर्क को एक किसान नेता बनाकर समाजवादी पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन को भड़काने का काम कर रहे थे, वो पूरी तरीके से बेनकाब अब हो चुके हैं। क्योंकि तेजिंदर विर्क पर साफ तौर पर शुभम मिश्रा, जिसकी पीट पीट कर वहां पर इन किसान नेताओं ने हत्या कर दी है, उनके पिता ने सरेआम ये साफ तौर पर अपनी शिकायत पत्र में तेजिंदर विर्क का नाम दिया है और ये कहा है कि मेरे बेटे की मौत का जिम्मेदार ये तेजिंदर विर्क है, जो कि समाजवादी पार्टी का नेता है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव इस लखीमपुर में हिंसा को लेकर सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में दंगे को भड़काने की जो कोशिश कर रहे थे, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के चेहरे को एक किसान नेता बताकर झूठी अफवाह फैलाकर लगातार माहौल खराब करने का जो काम कर रहे थे, उनकी हकीकत अब सबके सामने आ चुकी है। क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की और तेजिंदर विर्क की सिर्फ और सिर्फ वायरल होती हुई दिखाई पड़ रही है, ये साफ तौर पर बताता है कि कैसे इस चुनावी समय में किसानों के आंदोलन की आड़ को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अपनी राजनीतिक चमकाने का काम कर रहे थे, जो कि साफ तौर पर अब बेनकाब होती हुई दिखाई पड़ी है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लखीमपुर हिंसा को लेकर लगातार जो योगी सरकार पर झूठे हमले करने का काम विपक्षी पार्टी नेताओं की ओर से किया जा रहा है, हकीकत तमाम रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक हिंसात्मक वातावरण को पैदा करने के लिए, किस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में दंगा फसाद करने के लिए विपक्षी नेताओं की ओर से बड़ी साजिश को अंजाम देने का काम किया गया था, जो कि फिलहाल नाकाम साबित हुई है। क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन की और किसान आंदोलन के जो सर्वे मुखिया हैं राकेश टिकैत की जो बातचीत हो चुकी है, उसमें साफ तौर पर जो तमाम व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की गई है, जिसमें किसानों और प्रशासन के बीच सहमति आखिरकार बनने के बाद ये साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि जो राजनीतिक गिद्ध मौके की तलाश कर रहे थे वो पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। और अब जब उनकी जो पूरी साजिश थी वो साफ तौर पर नाकामयाब होती हुई दिखाई पड़ी है, तो वापस इस धरने को खत्म कर वापस अपने एसी वाले रूम पर जाकर बैठकर राजनीति करने का काम शुरू करें। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि जिन मासूम लोगों की हत्या इस पूरे हमले में हुई है, उनके खिलाफ लगातार योगी सरकार एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में अब तक इस पूरे मामले को लेकर हालांकि 31 आतंकियों की पहचान इसमें की जा चुकी है, जिसमें 12 लोगों को हिरासत में पुलिस की ओर से लिया गया है। तो वहीं जो 302 फरार ऐसे खालिस्तानी गुंडे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन की आड़ में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया था, उनकी लगातार जांच की जा रही है। तो वहीं जिस तरीके से लगातार अब जो समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन इस पूरे
पूरे हमले को लेकर सामने आ रहा है, इस पूरी हिंसा को लेकर सामने आ रहा है, ये वाकई कई सारे सवालों को जन्म देता है। क्योंकि जिस तरीके से जब लखीमपुर में हिंसा हुई थी, सबसे पहले अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा किस तरीके से राजनीति करने के लिए मैदान में कूदे थे, हम सबने देखा था किस तरीके से बार बार लखीमपुर जाने की लेकर जिद तमाम नेता करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति लगातार लखीमपुर में बनी हुई है और धारा 144 लागू होने के चलते प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को वहां पर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो किस तरीके से अपने ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि पूरी तरीके से बेनकाब हिंसा को लेकर हो चुके हैं, उन्हें किसान नेता का नाम देने का काम अखिलेश यादव कर रहे थे। लेकिन अब साफ तौर पर इस पूरी लखीमपुर हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी का भी कनेक्शन सामने आ चुका है। हालांकि अभी हाल ही में जो अजय मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने भी साफ तौर पर बयान देते हुए ये कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी नाम इसमें सामने आ रहा है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर जांचबीन की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी के नेता इस पर राजनीति कर रहे थे, उसकी पूरी पोल अब खुल चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की अगर खासतौर पर बात की जाए तो कांग्रेस में बैठे पंजाब के नेता आखिर लखीमपुर हिंसा में क्या कर रहे थे, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा के करीबी गुरअमनीत सिंह आतंकवादी भिंडारवाले की बड़ाई करते हुए सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ रहे हैं, किस तरीके से लल्लन टॉप का एक इंटरव्यू दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गुरअमनीत सिंह आतंकवादी जो भिंडारवाला खालिस्तान संगठन था उसका खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। और किस तरीके से इससे पहले उनकी तस्वीर जब हरियाणा में किसानों की ओर से आंदोलन किया गया था वहां पर भी देखी गई थी। लेकिन अब किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ माहौल को खराब करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन की आग को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए जो पैनलिस्ट है गुरअमनीत ने किस तरीके से ये लखीमपुर हिंसा को भी अंजाम देने का काम किया, ये भी सबके सामने आ चुका है। तो लगातार वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर बेनकाब हुई है। क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर जो किसानों ने जिला कलेक्टर में प्रदर्शन किया है, इस दौरान पुलिस की ओर से किसानों में झड़प भी हुई है और किसानों को लाठी चार्ज कर वहां से भगाने का काम किया गया। लेकिन वहां की राजनीति को लेकर कभी भी राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर जाने के लिए उतारू नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक सोची समझी साजिश है कि किस तरीके से जहां पर चुनाव होने वाले खासतौर पर उत्तर प्रदेश में कैसे योगी सरकार की कानून व्यवस्था को ताक पर लिया जा सके, किस तरीके से कानून व्यवस्था पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा सके, इसको लेकर तमाम तरह के साजिश करने का काम कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया था। लेकिन अब साफ तौर पर यह बेनकाब हो चुका है क्योंकि जो तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर हकीकत बयां करती हुई दिखाई पड़ रही है, दरअसल बड़ी वजह है कि किसानों की आड़ में समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जो राजनीतिक षड्यंत्र थे वो अब सबके सामने आ चुके हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बौखलाहट सामने आ रही है, उनकी बयानबाजी सामने आ रही है। लेकिन जो हकीकत अब सबके सामने साफ तौर पर आ चुकी है, ये बड़ी वजह है कि इसीलिए लगातार योगी सरकार को घेरने का काम समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से किया जा रहा था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनावी माहौल नजदीक है और इस तरीके से चुनावी माहौल में किस तरीके से योगी सरकार की छवि को खराब किया जाए, किस तरीके से किसानों की आड़ में एक बड़ा दंगा कराने की साजिश की जाए, इसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता लंबे समय से इसको लेकर प्लानिंग कर रहे थे। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब जो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता अपने आप को कहते हैं, जो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं, गुरअमनीत सिंह का भी साफ तौर पर आतंकवादी संगठन को बढ़ावा देने की तस्वीरें सामने आई है। और ये दरअसल इसीलिए क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमने आपको बताया कि लखीमपुर जगह इसलिए चुनी गई थी क्योंकि लखीमपुर को खालिस्तानियों का गढ़ कहा जाता है। और यही दरअसल बड़ी वजह है जब केशव प्रसाद के कार्यक्रम को लेकर उसमें बीजेपी नेताओं को कार्यक्रम तक ना पहुंचने पाए, इसको लेकर एक षड्यंत्र के तौर पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन अब साफ तौर पर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी का खालिस्तानियों का महिमंडन करते हुए जो वीडियो तमाम तरीके के सबूतों के साथ सामने आए हैं, ये साफ तौर पर बताते हैं कि दरअसल एक किसान आंदोलन नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों के इशारों पर चलाया जा रहा एक षड्यंत्र
षड्यंत्र है जिसका इस्तेमाल राकेश टिकैत के तौर पर किया जा रहा है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि राकेश टिकैत सरकार से बात करने की बजाय लगातार इन विपक्षी नेताओं से बातचीत करते हैं। किस तरीके से आंदोलन को बढ़ाया जाए, इसको लेकर तमाम तरह की साजिशें प्लान करने का काम किया जाता है, जो कि आज एक बार फिर से लखीमपुर हिंसा में जो सामने आया है वो सबके सामने बेनकाब होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।